हेलो मिसेस शर्मा, शगुन्स परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। सर हिंदी में बात कीजिए ना, माई इंग्लिश अच्छा नहीं है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्यों आते हो? बिल्कुल, कुछ गंवार पेरेंट्स पता नहीं क्यों बच्चों की बेइज्जती करवाने आ जाते हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है ये लड़की किसी बहुत बड़े कंपटीशन में सेलेक्ट हुई है। अरे जिसकी माँ को ही इंग्लिश नहीं आती वो कंपटीशन में क्या ही झंडे गाड़ लेगी। सीरियसली, जिनके मॉम डैड को इंग्लिश नहीं आती हो, पता नहीं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ाते, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते। बिल्कुल सही कहा तुमने, इनके पैसे भी बच जाएंगे और टीचर्स का वक्त भी। मिसेस मल्होत्रा, आप लोग प्लीज शांत रहिए, हमें बात करने दीजिए। मिसेस शर्मा, आपकी लड़की बहुत ही होनहार और होशियार है। हमें गर्व है कि आपकी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ती है और आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी आपकी सोच हमें प्रभावित करती है ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और हमें विश्वास है कि आपकी लड़की जिस कंपटीशन में सिलेक्ट हुई है उसमें वो जरूर जीतेगी और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर जी। हेलो मिसेस शर्मा, माई सेल्फ रेशम मल्होत्रा एंड शी इज एलिस। हाउ आर यू? अरे भूल गई क्या? शी इंग्लिश ज्यादा नहीं आती। ओह आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट, माय मिस्टेक। मैं शगुन के फ्रेंड की मम्मी। नमस्ते जी। नमस्ते। वैसे शगुन बेटा, हमारी बातों का बुरा मत मानना। इन्हें देख के कोई भी कहेगा कि ये किसी गांव की देसी हैं। एंड इट्स ट्रू कि एक एजुकेटेड फैमिली में एक अनपढ़ गंवार आ जाए तो बच्चों के दिल पे क्या बीतती है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैंने अपने गांव में 12वीं तक पढ़ाई की है। हाँ, वो तो तुम्हारे बात करने से पता चल ही रहा है, क्योंकि ऐसी थर्ड क्लास पढ़ाई सिर्फ गांव में ही होती है और गांव की पढ़ाई की यहाँ शहर में कोई वैल्यू नहीं। और बेटा माना तुम्हारी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, लेकिन क्या करें, है तो ये तुम्हारी मम्मी ना, तुम्हें थोड़ी बहुत तो बेइज्जती सहन करनी ही पड़ेगी। अरे बस भी करो आप लोग, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। एक बात बोलूं, मेरे घर में तो नौकर भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी मॉम तो उनसे भी गई गुजरी है। चलो शगुन यहाँ से। एक मिनट मम्मी। आंटी, क्या बता सकते कि आप कितने पढ़ी लिखी हो? बेटा मैंने तो एमए ग्रेजुएट किया हुआ है। और आंटी आप? मैंने एमकॉम किया है। फिर तो आप कहीं पर सीए की जॉब करती होगी। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ। अच्छा तो रेशम आंटी, आप तो जरूर कहीं जॉब करती होंगी। मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है, मेरे पति का ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस है। तो फिर आप बिजनेस में हेल्प करते हो, राइट? नो नो, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप दोनों कितने पढ़ाई करने का क्या ही फायदा आंटी, जब आप दोनों को अपने हस्बैंड के पैसे पे ही मजे करने हैं। शगुन, माइंड योर लैंग्वेज। मिसेस शर्मा, आपने अपनी बेटी को ये संस्कार दिए हैं? शगुन, ऐसे बात करते हैं बड़ों से, सॉरी बोलो आंटी को। क्यों मम्मी, कब से दोनों की बेइज्जती किए जा रहे हैं और मैं इनसे सॉरी बोलूं? नेवर। मेरी मम्मी भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, उन्हें इंग्लिश नहीं आती हो, बट वो आप दोनों से तो कहीं ज्यादा बेटर है। शी इज एन एंटरप्रेन्योर। क्या? ये गांव की गवार और एंटरप्रेन्योर? इम्पॉसिबल। आंटी, आपने एलबीएस मसाले और पापड़ का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वो ब्रांड तो बहुत फेमस है, किसने नाम नहीं सुना उसका? हाँ हाँ, मेरे घर में उसी के पापड़ और मसाले यूज होते हैं। उसकी ओनर और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मी है, और वो बिजनेस और घर दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से संभालती है। और हाँ आंटी, इंटेलिजेंट दिखने से ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी होता है। और हाँ आंटी, ये बात जरूरी नहीं है कि जो कम पढ़ा लिखा हो उसमें दिमाग नहीं होता। आप लोगों के पास भले ही डिग्री हो, बट मेरी मम्मी के पास टैलेंट और एक्सपीरियंस दोनों है। बहन जी, माना कि मुझे अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती, लेकिन मैंने सीखने की बहुत कोशिश की, पर मुझे हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता है। और हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। और आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि भाषा की वजह से आप किसी का मजाक उड़ाओ। चलो बेटा।